नमस्कार एंड सुप्रभात टू ऑल माय डियर बच्चास ऑफ स्टैंडर्ड 8। क्या बात है भाई, कैसे हो सब लोग? अच्छा, वीडियो भी वॉच करते हो, पीडीएफ में से सम्स भी सॉल्व करते हो? अरे भैया, सिर्फ पढ़ाई करते हो या कुछ मस्ती वस्ती भी करते हो? हैं, करते हो ना? हाँ, थोड़ा मस्ती भी करने का, थोड़ा टीवी पे प्रोग्राम वगैरह भी देखने का, और साथ साथ में जैसे रोज खाना खाना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है, सोना पड़ता है, उसी तरह से इन द सिमिलर फैशन रोज थोड़ा बहुत काम भी कर लेना चाहिए, इजंट इट? तो चलो, आज की खुराक है ना, मील ऑफ द डे मैथ्स का, वही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आफ्टर सॉल्विंग ऑल द टाइप्स ऑफ इक्वेशन, नाउ वी आर गोइंग टू टेक वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज द एप्लीकेशन। जो हमने सीखा उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स में, उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अब जो हमारे सेशन रहेंगे वो विल बी बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है? मैंने कुछ सिलेक्टेड लास्ट पीडीएफ में 1 to 4 भेजा था, और आज के पीडीएफ में 5 से लेके 16 टोटल 16 वर्ड प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किए हैं टेक्स्ट बुक में से, एंड वो क्वेश्चंस के साथ में मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू अदर्स आर देयर, इफ यू वांट टू ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व तो आप मुझे अपना डाउट करने को, क्लियर करने को कह सकते हो, लेकिन करना आपको पड़ेगा, नहीं होता है तो मुझसे पूछना है। अदरवाइज 1 to 16 आप अच्छी तरह से कर लो, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 1, जो लास्ट पीडीएफ में था, 1 to 4। ओके, उसी में से 1-2 ले रहा हूं। प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज। प्रेजेंट का मतलब अभी का, जैसे आपकी एज है ना, मतलब अभी की, हाँ, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो। नाउ रेशियो मीन्स ईयर गायब, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। रेशियो इज अ यूनिटलेस, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। अब अनु की एज भी किस में होगी? ईयर्स में, और राज की ईयर्स में, लेकिन इन रेशियो देयर इज ओनली 4:5, मतलब यूनिट ईयर्स गायब है, ओनली रेशियो इज गिवन। 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 8 साल बाद। तो दोस्तों 8 साल बाद, जैसे सपोज आज आपकी एज जो है 13 years है, टुडे से योर एज इज 13 years, तो आफ्टर 8 years आपकी एज क्या होगी? आप क्या करोगे? 13 में 8 को प्लस करोगे और आप कहोगे सर 21। 21 साल के हो जाओगे ना 8 साल के बाद? नहीं, कहीं कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, इजंट इट? हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होगा। सो 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। अभी कितना है रेशियो? 4:5। आफ्टर 8 years a new age, new ratio will be 5:6. then find their present age। तो आपको यह पता लगाना है कि अनु की और राज की प्रेजेंट मतलब अभी की एज कितनी है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी डोंट नो, कुछ अननोन है, और वो अननोन क्या है? ईयर्स, साल। अब देखते हैं, लेट द ईयर बी एक्स। तो आपने सपोज कर लिया वेरिएबल कि भाई ईयर्स जो है उसको हम एक्स कह देंगे। रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 4:5। अनु, राज, प्रेजेंट एज, रेशियो 4:5। अब ईयर्स क्या है? एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ अनु 4 और एक्स, दैट गिव्स यू 4x ईयर्स। अब अनु की प्रेजेंट एज आ गई दोस्तों 4x। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ राज, x years and 5 ratio, so 5x years. Now Anu's present age is 4x and Raj's present age is 5x. Now their age is after 8 years. अब दोनों की 8 साल के बाद की एज, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा मुझे? 4x plus 8, 5x plus 8 years हो गया। राज की एज में भी 8 years ऐड कर दिया, अनु की प्रेजेंट एज में भी हमने 8 years
ऐड कर दिया. नाउ द न्यू रेशियो विल बी 5:6. अब ये नया रेशियो कितना होगा? 5:6. तो देखो रेशियो है, ईयर नहीं है, तो हमने एज्यूम किया x. अनु 4 into x 4x, Raj 5 into x 5x. After 8 years, so add 8 years in both the present age. 4x plus 8, 5x plus 8, and the new ratio is given to you, that is 5/6. This part is समझ में आया. Now hence, now ratio means Anu's age upon Raj's age, that is 4x plus 8 upon 5x plus 8 is equal to new ratio 5/6 by cross multiplication. 6 को 4x plus 8 से and 5 is to be multiplied by 5x plus 8. बाकी की क्रिया आपको पता है ना? सॉल्व करेंगे. 6 4s are 24x, 6 8s are 48, 5 into 5 25x, and 5 8s are 40. Change the side, change the sign. 25 will become negative and 48 will become negative. 25 is greater, sign is minus, so we will get minus x. 48 is negative and it is greater, so minus 8. Minus and minus to be deleted. दोनों साइड में क्या है? माइनस माइनस, तो हम उसको डिलीट कर देंगे और x is equal to 8. ना यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, आपको फाइंड करना है किसका? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. सो प्रेजेंट एज ऑफ अनु, अनु की प्रेजेंट एज क्या है? 4 into x. So we will write 4x, and what is the value of x? 8. So 4 into 8 is equal to 32 years. And similarly Raj की present age क्या है? 5x, that is 5 into x 5 into 8 is equal to 40 years. तो इस तरह से मतलब we came to the final answer that Anu's present age is equal to 4x, that is 4 into 8 32 years, and Raj's present age is equal to 5x, that is 5 into 8 is equal to 40 years. बोलो बात समझ में आई? दूसरा एक प्रॉब्लम ले लूं. बस इसी तरह से मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स लिए हैं जो आपको करने हैं. ओके, चलो आगे चलते हैं. नंबर 2, इन PDF there may be change in the number. In PDF there may be change in number. Okay, because we are taking some selected out of 16. टेक्स्ट बुक में से सिलेक्टेड 16 और उसी में से सिलेक्टेड कुछ हम लोग यहाँ वीडियो सेशन में करेंगे. जैसे स्पेशल 26 नाम सुना है ना आप लोगों ने? हाँ, स्पेशल 26. उसी तरह से मतलब PDF में स्पेशल 16 और यहाँ पे स्पेशल 16 में से भी और सुपर स्पेशल समथिंग अराउंड 5 to 6. रेस्ट भी स्पेशली है, आपको घर पे करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन? द डिनोमिनेटर. एग्जैक्टली. हाँ, फ्रैक्शन का नीचे का पोर्शन. हाँ, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर. डिनोमिनेटर कैसा है? ग्रेटर है. भाई ग्रेटर किससे है? देन इट्स न्यूमरेटर. हाँ, किससे ग्रेटर है? न्यूमरेटर. न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हम गुजराती में अंश कहते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर को कहते हैं छेद. Isn't it? Now बात समझ में आ गई. Denominator of a rational number is greater than its numerator. मतलब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. अब डिनोमिनेटर कितना बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है पता नहीं. by 8. If the numerator is increased by 70. अब कहानी में ट्विस्ट आ गया. न्यूमरेटर कुछ है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. कितना? 17. तो ऐड करेंगे. एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड. और अब डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं हम लोग? डिक्रीज मतलब कम कर रहे हैं. कितना कम कर रहे हैं? बाय 1. न्यूमरेटर क्या है पता नहीं है. डिनोमिनेटर क्या है? तो बोले न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है. सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं. कितना? बाय 17. डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. कितना? बाय 1. देन यू विल गेट अ नवा नंबर, दैट इज अ न्यू नंबर ऑब्टेन इज 3/2. न्यूमरेटर को बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को कम कर दिया और नया नंबर प्राप्त हुआ, दैट इज 3/2. फाइंड द रेशनल नंबर. तो पहले नंबर क्या था? पहले नंबर क्या था यह हमें पता लगाना है. बात समझ में आई? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं.
What is the numerator? We don't know. So let the numerator be x. आपने न्यूमरेटर अननोन है, पता नहीं है, कह दिया कि इट इज x. अब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर बाय न्यूमरेटर बाय हाउ मच? 8. तो द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 8. न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर में 8 बढ़ा दिया तो x प्लस 8. नाउ वी गॉट रैशनल नंबर, दैट इज न्यूमरेटर x अपॉन डिनोमिनेटर x प्लस 8. दिस इज आवर ओरिजिनल रैशनल नंबर जिसे हमें ढूंढना है, उसी की तो तलाश है. अब क्या कर रहे हैं? इंक्रीज न्यूमरेटर बाय 17. अब न्यूमरेटर क्या है? x. तो हमने क्या कर दिया? x प्लस 17 बढ़ा दिया. डिक्रीज डिनोमिनेटर, कम कर दो. कितना? बाय 1. पहले कितना है? x प्लस 8. तो x प्लस 8 माइनस 1 दैट इज x प्लस 7. न्यू न्यूमरेटर इज x प्लस 17 एंड न्यू डिनोमिनेटर इज x प्लस 7. द नंबर इज 3/2. द नंबर इज 3/2. Hence we got an equation x plus 17 upon x plus 7 is equal to 3/2. मिल गया. अब by cross multiplication 2 is to be multiplied by x plus 17 and 3 is to be multiplied by x plus 7. बाकी का प्रोसीजर आपको पता है. 2 into x 2x, 2 into 17 34, 3 into x 3x and plus 3 7s are 21. वही गेम. Change the side, change the sign. 3x will become minus 3x and 34 will become minus 34. Greater is 3, आगे sign minus, तो you get minus x. Greater is 34, आगे sign is minus, we get minus 13. Both the side x, delete the x and delete the negative sign and x is equal to 13. लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई है. क्यों? Find the rational number. और rational number क्या है? x upon x plus 8. Rational number is x upon x plus 8. Put the value of x. X is equal to 13. X 13 plus 8 is equal to 21. And your final उत्तर, that rational number is 13 upon 21. समझ में आ गई बात? पक्का? तो चलो और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. आमिना थिंक्स ऑफ अ नंबर. क्या मतलब हुआ? आमिना नाम की कोई लड़की है और वो किसी नंबर के बारे में सोचती है. अब वो नंबर क्या है? वी डोंट नो. चलिए आगे पढ़ते हैं. आमिना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. उसने एक नंबर के बारे में सोच लिया. समझो आप कई बार सोचते हो कि पापा मुझे 100 रुपीज देंगे और उसमें से मैं 5 स्टार 25 रुपीज वाली खा लूंगा. ठीक है ना? तो मेरे पास क्या बचेगा? वॉट अमाउंट विल बी लेफ्ट आउट ऑफ 100 रुपीज इफ आई स्पेंड 25 रुपीज फॉर ईटिंग चॉकलेट. ठीक है ना? ऐसा ही कुछ यहां पे आमिना ने भी किया कि भाई कुछ नंबर के बारे में सोचा. सोचने के बाद शी सब्सट्रैक्टेड 5/2 फ्रॉम इट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. उसके बाद जो बच गया लेफ्ट ओवर उसको उसने क्या कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. पहले एक नंबर के बारे में सोचा, 5 - 2 उसमें से माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड द आउटकम इज, डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर के बाद द आउटकम, नतीजा जो है इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. वो कितना हो गया? सेम नंबर का 3 टाइम्स. मतलब जो नंबर उसने सोचा उसका 3 टाइम्स. पूरी बात समझ में आई? आमिना ने नंबर के बारे में सोचा, सब्सट्रैक्ट किया 5/2, लेफ्ट ओवर रिमेनिंग पार्ट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड आउटकम इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. देन व्हाट इज द नंबर? तो फिर वो नंबर क्या है भाई साहब? आमिना ने कौन से नंबर के बारे में सोचा? दैट वी आर सपोज टू फाइंड. अब हमको तो पता नहीं है, अननोन है, तो क्या कर देंगे? लेट द नंबर बी एक्स. लेट द नंबर बी एक्स. आमिना ने जिस नंबर के बारे में सोचा वो x है. शी सब्सट्रैक्टेड 5/2.
उसने फिर क्या कर दिया, x में से 5/2 माइनस कर दिया। देखा जैसे मैंने किया यहाँ पे, x माइनस 5/2, टेकिंग एलसीएम 2 into x, 2x minus 5/2। सो दिस इज द रिजल्ट। मिला, अब जो मिला, जो उसको मिला, मल्टीप्लाइज रिजल्ट बाय 8, देन दिस रिजल्ट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 8 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 5/2। अब आप लोगों को तो टेबल पता ही है, 2 4 जार 8, 2 के टेबल में 8 आता है ना, कब, 2 4 जार 8, तो हमने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट 4 2 जार 8x, 4 into 5 20 एंड बीच में साइन इज माइनस, सो 8x minus 20 इज द आउटकम आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8। अब ये रिजल्ट मिला, यहां लिखा है ना, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज, तो दिस इज द रिजल्ट, x is the number, 5 minus 2 minus, left over multiply by 8 and the outcome is 8x minus 20. Result obtained is 3 times the number, original number क्या है, x, 3 times means 3 into x. Now these two parts are equal, these two parts are equal, hence the formation of the equation takes place, that is 3x is equal to 8x minus 20. बस 8 को इस तरफ ले लो, 3x minus 8x is equal to minus 20, then greater is 8, sign is minus, so minus 5x is equal to minus 20, both the side is having the sign of minus, तो उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, छोड़ दो, 5x is equal to 20, so x is equal to 20 divided by 5, the result is 4, therefore x is equal to 4, और दोस्तों वो नंबर मिल गया जिसके बारे में आमिना ने सोचा था, the number is x is equal to 4, और वो नंबर क्या था, 4, और वो नंबर क्या है, 4। दिस इज अवर फाइनल उत्तर। बोलो सही है ना, क्या बोलता है रोहित, राहुल, निखिल, हाँ सब यही बोल रहे हैं, विश्वा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो इक्वेशन फॉर्म होगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द इक्वेशन। एग्जैक्टली सब लोग हाँ कह रहे हो ना, हैं, हाँ। तो क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू ट्राई टू रीड, understand the question, what is given and what we are supposed to find and how, then only you will be able to form the linear equation in one variable and the solution will be in front of you। बात समझ में आई? चलो और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी यहां पे एक दूसरी नई न्यू फिल्म। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times another number। चल पहले ही कह दिया, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times another number। ये अनदर नंबर क्या है, आपने कभी सुना है उसके बारे में? क्या आपको मालूम है? नहीं, पॉजिटिव नंबर के बारे में पता चल गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो यू आर एबल टू नो अबाउट द पॉजिटिव नंबर के भाई व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर, 5 times द अनदर नंबर। बट देन व्हाट इज द अनदर नंबर बाबा? अनदर नंबर के बारे में तो वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो यहां हमको एज्यूम करना है लेट द अनदर नंबर बी एक्स। अब हमको पता चल गया कि भाई अनदर नंबर क्या है, अननोन, जिसके बारे में वी डोंट नो एनीथिंग। सो लेट अस एज्यूम दैट द अनदर नंबर इज एक्स। तो पॉजिटिव नंबर मिल गया, देयरफॉर द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 5x। समझ में आ गया ना, है? हाँ, अब ये तो मिल गया कि भाई अनदर नंबर इज x एंड द पॉजिटिव नंबर इज 5 times, so it is 5x। दोनों नंबर हमारे पास आ गए। अब आगे पढ़ते हैं। इफ 21 is added to both the numbers, होता है ना फेस्टिवल के दौरान होता है, मम्मी पापा मतलब भाई और बहन को दोनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल देते हैं। अगर बहन को 100 रुपया दिया तो भाई को भी 100 रुपीज, अगर भाई को मतलब चॉकलेट दिया तो सिस्टर को भी चॉकलेट, इक्वल। पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, अपने बच्चों को इक्वल नजर से देखते हैं ना। हाँ, तो यहां पे भी हमने वही किया कि भाई इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21 को क्या किया, x को भी दे दिया और 5x को भी दे दिया। सो वी गॉट एड 21 टू बोथ न्यू नंबर्स आर। अब ऐड करने के बाद वी गॉट अ न्यू नंबर। अब वो नंबर क्या है, तो पहले x, तो नाउ इट इज x plus 21। Earlier it was 5x, so now it is 5x plus 21। लेकिन ये करने के बाद
what change occurred is one of the new number becomes twice the other new number. अब नए नंबर में क्या हो गया, एक नंबर जो है वो दूसरे का डबल हो गया, एक नंबर जो है वो दूसरे का डबल हो गया. हाँ, अब फ्रेंड्स, आउट ऑफ x एंड 5x आपको क्या लगता है, विच इज ग्रेटर, x या 5x? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रिंस, बिल्कुल सही जवाब है. साई समझ में अच्छी वही, बुधा में अच्छी वही घाल, है ना, बिल्कुल सही पकड़ा है इसने. 5x इज ग्रेटर, सो इसका मतलब हुआ 5x plus 21 इज ग्रेटर एंड x plus 21 इज स्मॉलर. तो दोस्तों हम यहां पे क्या करेंगे, वन न्यू नंबर दैट इज 5x plus 21 इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब दो बार, another new number that is x plus 21. Now you are supposed to multiply 2 with bracket x plus 21 and result is 2 into x, 2x plus 2 into 21 is equal to 42. So finally formation of the equation took place. 5x plus 21 is equal to 2x plus 42. Change the side, change the sign. 5x minus 2x is equal to 42 minus 21, that gives you 3x is equal to 21, but this is the value of 3x, but we are supposed to find the value of x. So 3x is equal to 21, so x is equal to 21 divided by 3. टेबल तो आता है हमको, 3 7s are 21, so x is equal to 7. Now finally you are very close to your answer, सिर्फ आंसर ही लिखना है. The numbers are x is equal to 7 and 5x is equal to 5 into 7, 35 is your सही जवाब. बोलो समझ में आ गया? तो चलो और आगे लेके चलता हूं. आ गया मेंसुरेशन पार्ट. लास्ट ईयर पढ़ा था ना हम लोगों ने मेंसुरेशन. हाँ, पेरीमीटर, एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसी में से एक सरकार आपके सामने आके खड़ा हो गया, पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर? लिखा है पीडीएफ में, लिखा है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है. सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द साइड, है ना, चारों तरफ के मेजरमेंट को प्लस करेंगे, चारे बाजूना मापना सरवाड़ा ने આપણે परिमिति पेरीमीटर कहते हैं. बराबर, ठीक है. समझो ये आपके सामने बोर्ड है, तो लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड, इसी तरह से लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड, दैट गिव्स यू पेरीमीटर. यहां पे भी वही सवाल, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. क्या दे दिया है, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड is equal to 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. लेंथ के बारे में कह दिया आपको कि भाई लेंथ उसका कितना है, तो बोले 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. मतलब ब्रेथ का ट्वाइस मतलब डबल करो, और 2 मीटर मोर मतलब उसमें +2 करो. मतलब पहले तो ब्रेथ पता होना चाहिए, ब्रेथ का डबल करें +2 करें तो हमको मिल जाएगा लेंथ. लेकिन ब्रेथ क्या है, x. ब्रेथ क्या है, x. तो यहां पे फिगर बना दिया मैंने, और लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x मीटर की जगह, इन प्लेस ऑफ दैट आई हैव रिटर्न डायरेक्टली ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर. सो लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रेथ दैट इज 2x + 2 मोर. मिल गया, लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन. वी नो द फॉर्मूला, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154 मीटर. देयरफॉर लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 2, दैट इज 77 मीटर. अब आपको मिल गया L plus B is equal to 77 मीटर. Now what is L? 2x plus 2. What is breadth? तो बोले x, इनका और इनका प्लस करो is equal to 77 ले लो, your equation is तैयार. बस hence 2x plus 2 plus x is equal to 77.
नाउ 2x प्लस x लाइक टर्म्स, तो 3x इज इक्वल टू 77 प्लस 2 विल बिकम -2 एंड आउटकम विल बी 3x इज इक्वल टू 75. सो x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3, आउटकम इज 24. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25. सॉरी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25. नाउ x का वैल्यू मिल गया, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ. 2 इंटू एक्स प्लस 2. देखो क्या किया हमने, 2 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 25 प्लस 2 दैट इज 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52. और ब्रेथ तो बहुत ही ईजी है, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 25 मीटर. दैट बिकम्स द सही उत्तर ऑफ योर प्रश्न. कि भाई स्विमिंग पूल का लेंथ कितना है, तो बोले 52 मीटर, और भाई साहब ब्रेथ कितना है, तो बोले 25 मीटर. अब क्या आगे और क्लैरिफिकेशन दूं, भाई साहब आगे चलूं? चलो. नंबर 6 क्या लिखा है, 3 consecutive integers. Now what do we mean by consecutive? First let us understand the concept. Consecutive का मतलब होता है तुरंत बाद का नंबर, immediate afterwards number. Now समझने के तौर पे let us take first number is 2. So इसका consecutive मतलब दूसरा नंबर क्या होगा, 2 plus 1 is equal to 3. So this is the first consecutive number, say x. Then second consecutive number will be, जैसे मैंने लिखा 2 plus 1, तो it will be x plus 1. समझ में आ गई बात. The third consecutive number will be 2 plus 2 is equal to 4. बात समझ में आई. देखो पहले नंबर क्या था, 2. सो इमीडिएट नंबर 2 में 1 ऐड किया 3. थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 ओरिजिनल नंबर इज 2 प्लस 1 ऑलरेडी किया, फिर 1 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2. सो यू गेट 4. सो 2, 3, 4 आर 3 consecutive integers. सिमिलरली यहां तो हमको पता नहीं है ना, तो हमने ले लिया 2 की जगह पे x. So that is your first integer. Then second becomes 2 plus 1, similarly x plus 1. So that becomes your second consecutive number. Then 2 plus 2 is equal to 4. Similarly third integer becomes x plus 2. समझ में आ गई बात. So first integer is x, the second consecutive is x plus 1 and the third consecutive is x plus 2. बात समझ में आवी गई. नाउ सम ऑफ ऑल 3 इंटीजर्स इज इक्वल टू 51. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एड अप टू 51, तीनों का प्लस किया, देन द परिणाम इज 51, 51. क्या करेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51. नाउ x 3x 1 plus 2 3 is equal to 51. बस change the side, change the sign. Plus 3 becomes minus 3 and 3x is equal to 48. So x is equal to 48 divide by 3. Divide भी तो किया है 16. x is equal to 16. So your answer is ready. First number x is equal to 16. Second is x plus 1, 16 plus 1 17. एंड थर्ड x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18. अब तीनों का प्लस करो तो यू शुड गेट 51. देखो 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस कर लिया है. अभी देखो 8 प्लस 7 15, 15 और 6 21, 2 51. योर जवाब इज 101% राइट, बिल्कुल सही जवाब. उसके बाद आज के लिए ये आखिरी वर्ड प्रॉब्लम. इसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. हाँ, वीडियो के साथ में रेगुलरली आपको पीडीएफ मिलता है कि नहीं मिलता है. जैसे लिंक मिलता है साथ में आपको पीडीएफ मिलता है. कभी एक दिन आगे पीछे होता है? नहीं. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू बोथ द थिंग साइमल्टेनियसली. एक हाथ में लिंक और दूसरे हाथ में पीडीएफ.
मतलब आपको कहीं पे राह देखने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू वेट इवन फॉर एन आवर, 1 घंटे का राह भी आपको देखना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मेरी कोशिश लास्ट, द डिफरेंस का मतलब तो समझते हो ना, आपके और मेरी उम्र, मतलब योर एज एंड माई एज, आप लोग मुझसे कितने बड़े हो और मैं आपसे कितना छोटा हूं। अब वो डिफरेंस जो है, समझ गए ना आप लोग मुझसे बड़े हो, मैं आपसे छोटा हूं, तो आपकी और मेरी एज में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं डिफरेंस। हाँ, बिटवीन टू होल नंबर्स। अभी देखो, आपकी एज भी होल नंबर है और मेरी एज भी होल नंबर है, बराबर है। दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस, मतलब माइनस 66। दोनों की एज का क्या हो गया, 66। तो टू होल नंबर्स आर देयर एंड डिफरेंस बिटवीन के બંને વચ્ચેનું તફાવત इज 66। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 और रेशियो दे दिया है कि भाई एक नंबर 2x है तो दूसरा नंबर 5x है। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द टू नंबर्स, तो वो दो नंबर कौन से हैं आपको पता लगाना है। चलिए लगा लेते हैं पता। रेशियो ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 2:5। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एज में किया था, प्रेजेंट एज, रेशियो दिया था तो हमने साथ में x लगा दिया। यहां पे भी रेशियो ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 2:5। सो लेट द वन नंबर बी 2 into x 2x एंड द अनदर होल नंबर विल बी 5 into x 5x। दोनों मिल गया। वही सवाल, नाउ 2x और 5x में विच इज ग्रेटर, जैसे लास्ट टाइम प्रिंस ने जवाब दिया था एग्जैक्टली फिर भी प्रिंस ने ही जवाब दिया कि सर 5x इज ग्रेटर। बिल्कुल सही जवाब भाई, ताली बजा देते हैं। सो 5x और माइनस 2x डिफरेंस इज इक्वल टू 66। बस 5 में से 2 गया तो 3x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 3। ना अब यार इतना तो तुम लोग कर लो यार। अब 66 को मैं डिवाइड करूं, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 22 नहीं आता है, फिर क्या है यार। x इज इक्वल टू 22 एंड योर सही जवाब इज 2 into x that is 44 and 2 into 5 into x is equal to 5 into 22 is equal to 110। बोलो बात समझ में आ गई। ऐसे कितने सम्स मैंने करके दिए आपको, 16। लास्ट पीडीएफ में 4 और आज की पीडीएफ में फ्रॉम 5 to 16। दीज आर द सिलेक्टेड फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स। लेट मी रिपीट वंस अगेन, दीज आर द फ्यू सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स इन पीडीएफ और फ्रॉम पीडीएफ दीज आर द फ्यू सिलेक्टेड 7 वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपको आज के वीडियो सेशन में समझाया। इसके बावजूद पीडीएफ के 16 सम्स कीजिए, टेक्स्ट बुक में और भी है, ट्राई करो। नहीं है, नहीं समझ में आता है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मुझसे पूछो, ठीक है। आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। बस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। आज फ्राइडे है, फ्राइडे का पूरा दिन तो आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ना? क्यों मिलेगा? हाँ, फ्राइडे का पूरा दिन नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो अपलोड होगा तो शाम हो जाएगी और आप तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो सैटरडे एंड संडे, एग्जैक्टली सैटरडे एंड संडे, वीकेंड, हाँ, एंजॉय करो। किसके साथ? लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विद शागिल जवेरी। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको करो। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।